हेलो जी, क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक हो? ऑफिस जाने लग गए? एक तरीके से अच्छा भी लग रहा हो ना, बहुत दिनों से घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, एंड एट द सेम टाइम डर भी लग रहा होगा। डर क्यों लग रहा है? कोरोना की वजह से ना। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इतने छुटुंकू से वायरस ने सबको हिला के रख दिया, डरा के रख दिया है। सो आई एम योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट राखी। वेलकम टू माय चैनल डियर ज़िंदगी। और आज का टॉपिक है हमारा कि कोरोना से किस तरह से हम बच सकते हैं, लाइक हाउ टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम, हाउ टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम। कोरोना वाकई ख़तरनाक है। अगर हम इसका जवाब दें तो हाँ भी और ना भी। तो मैंने कहा हाँ भी है ना भी है, तो इसमें हाँ कैसे है और ना कैसे है, इसके कारण अभी जानते हैं। जैसे कोरोना एज सच हार्मफुल नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे वायरसेस ने और इस तरह के हमें डिजीज़ेस हुई हैं जिसके हम दवाइयाँ भी कर लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, और इसके एज सच कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हैं नहीं। क्योंकि अगर आप देखो इसकी कैजुअल्टीज़ किन लोगों में ज़्यादा करके है, सीनियर सिटीज़न में है, जो ऑलरेडी क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही लो होती है, तो इसलिए वो उन बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, राइट। तो अगर हम कहें कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, अब वो इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ सकती है? अच्छे खाने से, अच्छी एक्सरसाइज से और अच्छी नींद से, राइट। और खुश रह के। अब आप कहोगे कि जब आप 24 घंटे घर में पड़े रहते खुश क्या रहा जा सकता? आई नो, यही ये ख़तरनाक है। क्योंकि जब हम घर में पड़े हुए हैं, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बिल्डअप हो गई है, क्योंकि हमें वैसी हैबिट ही नहीं होती है कि हम घर में ही पड़े रहें। हमें आदत होती है हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर आप देखो जो वर्किंग लोग हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा करके अफेक्टेड हुए हैं साइकोलॉजिकली कंपेयर। अगर जो स्पेशली जो होम बाउंड लोग हैं उनको इतना एज सच इफेक्ट पड़ा है, बट इतना अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरेटिवली आप जो वर्किंग लोग हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ऑब्वियसली जो घर में हैं उनमें दूसरे काइंड के इफेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ जैसे कि जो घर में बैठे हुए हैं और जो वर्किंग लोग हैं वो कैसे अफेक्टेड हैं। क्योंकि अब देखिए इकनॉमी जो हमारी है वो बिल्कुल डाउनफॉल में जा रही है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज चल नहीं रही हैं। जब कंपनीज चलेंगी ही नहीं तो फिर वहाँ अर्निंग कैसे होगी? प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो अर्निंग कैसे होगी? तो ऑब्वियसली वो अपने स्टाफ को हटा रहे हैं, ठीक है। और ये सब जगह देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला भी गया है। तो जो लोग जॉब से निकल गए हैं उनके लिए एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बिल्डअप हो गई है, लाइक उनको एंजाइटी डेवलप हो गई, डिप्रेशन हो गया है, ये सोच सोच के कि उनका फ्यूचर का क्या होगा, लाइक प्रेजेंट और फ्यूचर में उनका क्या होगा। क्योंकि अब वो अर्निंग आ नहीं रही है तो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो लाइक उनके लिए साइकोलॉजिकल कंडीशन ये बिल्डअप हो गई है कि हम हर तरफ से मारे जा रहे हैं। बाहर निकल रहे हो तो कोरोना की वजह से मारे जा रहे हो, और घर में रह रहे हो तो या तो जॉब नहीं मिल रही है, जॉब से निकाल दिया जा रहा है, या फिर जिन लोगों को रखा भी गया है तो उनको कम सैलरी पे रखा गया है। ऑब्वियसली तो एक मतलब सर्वाइवल के लिए लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसलिए वो डर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। अब जैसे मेरे को कुछ क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं, उनमें से आईटी सेक्टर्स के और ये आपके सीएस बहुत होते हैं। तो उनकी मेरे को शिकायतें क्या मिल रही हैं? उनकी शिकायतें ये मिल रही हैं कि मैम लाइक हम अपना काम अपने वर्किंग आवर्स पे करते हैं, ठीक टाइम पे कर रहे हैं, आप पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, सो सॉरी, ठीक है। तो हम अपना काम पूरी तरीके से करते हैं, तरीके से टाइम से कर रहे हैं, बट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम सबका काम एक दूसरे से अफेक्टेड होता है, राइट। अब मान लीजिए आप और मैं काम कर रहे हैं एक साथ, तो मेरा काम जो है हो सकता है, अगर आप मेरे बॉस हो तो मेरे काम पर आपका काम डिपेंड करता है, राइट। जब तक मैं अपना काम नहीं करूँगी आपका काम नहीं हो सकता है, या आपको हो सकता है आप जब काम कर रहे हो आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो गई है जो मैं ही कर सकती हूँ, बट मुझे उस चीज़ की एग्जैक्ट
इंटेंसिटी नहीं पता है और मैंने उस काम को बाद के लिए छोड़ दिया है, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो बीइंग अ हेड यू आर सपोज टू टेल। पर हो क्या रहा है यहाँ, जो मेरी क्लाइंट्स की बात मैं बता रही हूँ, वो कहते हैं मैम हम लोग अपना काम टाइम पे करते हैं। अब होता क्या है कि हमने अपना काम कर लिया 9 to 5, हमारे बॉस करते हैं रात को काम, इंडिया में ही है, रात को काम कर रहे हैं, रात को अचानक से कॉल कर देते हैं, ओके सो एंड सो आई नीड दिस फाइल, आपको अभी के अभी करना है। आप ये सोचो ना, मैंने तो अभी सारे दिन काम भी करा, मैं रात भी अपनी ख़राब करूँ? सो इज़ इट करेक्ट? तो जो लोग जॉब में हैं उनके ऊपर भी ये साइकोलॉजिकल इश्यूज बिल्डअप हो रहे हैं। सो मैं कहती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये एक अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म कर देनी चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो एक फिक्स वर्किंग आवर्स में सबके सब उसी टाइम पे काम करें, सो दैट कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट अमंग ईच अदर वो उसी टाइम फुलफ़िल हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से या आपकी वजह से दूसरे की रात मतलब दूसरे का टाइम अलग टाइम पे ख़राब करूँ, राइट? अब हम बच्चों की बात लें, आजकल कोरोना की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लाइक दे आर अटेंडिंग सो मच ऑफ स्क्रीन टाइम। कई बार तो डर लगता है कि बच्चों की आंखें जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पे हैं, कहीं उसकी वजह से उनकी आंखें ख़राब ना हो जाएं। और एक मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अब बच्चा सिर्फ कंप्यूटर पे ही देखे जा रहा है, वो उसी से पढ़े जा रहा है, एक उसका अपना खेलने का टाइम नहीं है, एक रिलैक्सेशन के लिए वो अगर टाइम नहीं निकाल रहा है, इज़ गोइंग टू रियली हैम्पर देयर होल लाइफ। सो इट्स बेटर कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, स्पेशली ग्रोन अप किड्स, उनको मतलब अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। ओके, दीज आर आर क्लास टाइमिंग्स, दीज आर आर ट्यूशन टाइमिंग्स। अब हमें अपने लिए 1 आध घंटा खेलने के लिए और माइंड रिलैक्स करने के लिए निकालना चाहिए। अब जब मैं माइंड रिलैक्स करने की बात कहती हूँ, सो इट शुड नॉट बी वीडियो गेम, क्योंकि ऑलरेडी आप सारे दिन कंप्यूटर पे या अपने फ़ोन पे हो। ओके, सो देयर शुड बी सम फिज़िकल एक्सरसाइजेस। ओके, अब मैं अगर बात लेती हूँ कि जो होम बाउंड लोग हैं, जैसे होम मेकर्स हैं, तो जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि उनके एज सच इश्यूज़ नहीं होते हैं, बस ऐसा नहीं है, उनमें भी इश्यूज़ होते हैं, बट उनके इश्यूज़ थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक उनको हैबिट होती है कि अपने टाइम से काम करने की होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं होम मेकर हूँ और मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, वो काम करते हैं, और मेरे को एक वो मैं मेंटली इस टाइप से अपने को फ्रेम की हुई हूँ कि मेरा हस्बैंड 9 बजे घर से निकल जाता है और 5 बजे आता है, तो उस टाइम पे मैं घर के सारे काम करूँ जो और इजीली और ऐसे मतलब बिना चिक चिक पिक पिक के एक्चुअली। बट होता क्या है, जब आप सबके सब घर में हो तो सोचते हैं कि मतलब एक वो माइंड फ्रेम आता है कि ओके छुट्टी तो है, ठीक है, नाउ इट इज़ अ लाइक ये ऐसे दोधारी तलवार की तरह काम करता है। जब आप मेंटली ये सोचते हो ना कि छुट्टी है और आप बीवियों के घर सर पे सवार हो जाते हैं कि नहीं भैया, फरमाइशें करते हैं हस्बैंड्स और बच्चे कि अच्छा ये बना दो वो बना दो, तो लाइक जो लेडीज़ हैं उनकी तो वो बेचारे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कितना काम करें, कैसे मैनेज करें। ओके, अब मैं यहाँ लेडीज़ की बात करी तो वो वर्किंग लेडीज़ भी हो सकती हैं और होम मेकर भी हो सकती हैं, क्योंकि आई एम अ वर्किंग लेडी, बट when I am at home I have to look after a lot of things. Okay, so it's really double stress. Okay, अब जैसे but again it's a good thing as well कि इसमें आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर सब एक दूसरे का ध्यान रखें तो, राइट? सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। ओके, मैं आपको कुछ खाने की चीज़ें बताती हूँ जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड ज़रूर खाइएगा, बट फ्रेश बना हुआ कर्ड खाइए, सो दैट बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक। विटामिन सी खाइए, विटामिन सी में आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, जैसे आपका संतरा, मौसमी, ये सब आता है, नींबू, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसमें विटामिन सी होता है एंड लाइक इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम, बूस्ट करता है, ठीक है। आप आंवला खाइए, ठीक है, और आम खाइए, मतलब जितनी फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप वो ज़रूर खाइए। ओके,
फ्रूट्स खाइए अच्छे से। अपनी बॉडी में विटामिन ए बी सी डी ई, जैसे गाजर भी आ रही है आजकल मार्केट में, खाइए अच्छे से, फ्रेश धो धा के खाइए। ओके, इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, आप चाय पीते होंगे, मैक्सिमम लोगों को हैबिट होती है चाय पीने की। उसमें तुलसी डालिए, अदरक डालिए, इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है आपकी। आपको अलग से कुछ काढ़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब जो भी हमारे खाने में हल्दी पड़ता है, अदरक लहसुन पड़ रहा है, ये सब क्या है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए ही हैं। ठीक है, तो ये सब डालिए, इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। टाइम से खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, और जंक फूड ना खाएं। मतलब जैसे घर में अगर आपने नूडल्स बना भी लिए तो 10-15 दिन में बना लिए तो इट्स इज़ ओके, कम देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप। मैक्सिमम मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ठीक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, तो जूस पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए आप, ठीक है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए। ओके, और अब एक्सरसाइज करिए, ठीक है। अब जैसे कई लोगों को एक्सरसाइज ऐसा पसंद नहीं है, बट कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम रेगुलरली अपने घर में कर सकते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद सोचिए, एक जगह बैठे पड़े हो तो बॉडी भी अकड़ जाती है, तो वो थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए। तो आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हो, बेस्ट एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है एंड यू फील सो रिलैक्स्ड। सीरियसली आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। लंजेस कर सकते हैं। फिर आप प्रैक्टिस 3 स्टेप्स क्या है आपके, मेडिटेशन करिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि ओके हाँ भाई ये मूड रिलैक्स कर रहे हैं, बट ये मूड रिलैक्सिंग चीज़ें नहीं हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। ओके, एंजाइटी डेवलप होती है। ओके, और नॉन एसेंशियल ट्रैवलिंग को अवॉइड करिए। नॉन एसेंशियल ट्रैवलिंग मीन्स कि जैसे कई लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है तो वो असेंशियल है, ओके, या किसी को मार्केट से सब्ज़ी लाना है, वो असेंशियल में आएगा। बट घर में सारा सामान पड़ा हुआ है और हमें बाहर जाने की ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट देन ऑल्सो लोगों को वो हैबिट है ना कि बाहर निकलना है, वो अवॉइड करिए। जितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में होता था कि दूर से ही मिलते थे लोगों को, मतलब स्पेशली इंडियन कल्चर में कैसा है, नमस्ते वमस्ते करते हैं, या दूर से ही, जितने भी आप रिलीजन बोल लीजिए, सब दूर से ही मिलते हैं। कोई ऐसे गले लग के, ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में है नहीं कि बड़े गले वले लग के मिलते हैं, ठीक है। आप अपने को अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए, अपनी सफाई का ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों को अच्छे से वॉश करिए। ओके, और अगर मान लीजिए आपको हल्का सा सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार कुछ ऐसा होता है, अच्छे से रेस्ट लीजिए। आई एम टेलिंग यू, अच्छी नींद से बढ़िया दवाई कोई हो ही नहीं सकती है। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लीजिए, रेस्ट करिए। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज़्म काम करता है। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो। ओके, एंड मैं अगर आप लोगों की कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, और लाइक एंड शेयर भी कीजिए, बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। थैंक यू सो मच।